आज की हमारी इस खास वीडियो में हम बात करेंगे विलेज डिफेंस गार्ड की। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि विलेज डिफेंस गार्ड यानी एक ऐसा समूह जो ग्रामीण क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिनका जो है गठन किया गया था। आपको बताते चले कि 1990 में इसको वीडीसी यानी विलेज डिफेंस कमेटी के नाम से जो है गठित किया गया था। और गठन करने का जो मकसद था वो ये था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1990 की में जो है मिलिटेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर में पीक पर थी। कब कहाँ पर कौन सी घटना आतंकी जो है करते थे इसका कोई जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। और उस समय वीडीसी का गठन हुआ और उसका मकसद था कि ये सुरक्षा एजेंसीज के साथ लोकल लोगों को हथियार मुहैया करवा करके एक ऐसा समूह बनाया जाए जो सुरक्षा एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके ये जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको कम करे और आतंकियों को पहाड़ी क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों से एलिमिनेट करने के लिए उनको वहाँ से बाहर निकालने में जो हो सहायक बने। और आपको बताते चलें कि 1990 से लेकर अभी तक विलेज डिफेंस कमेटी कहें या फिर विलेज डिफेंस गार्ड कहें, इन्होंने आतंक को समाप्त करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए अपने देश, अपने गांव और अपने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए कई लोगों ने जो है इसमें अपनी आहुतियाँ भी दी है। आज हम भूल नहीं सकते हैं वीडीसी या वीडीजी का वो त्याग, जिनकी वजह से आज कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में आतंक जो है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन वहीं अब वीडीसी या वीडीजी पर जो है वो सियासत जो है पिछले कुछ वर्षों से जो है हो रही है। आपको बताते चलें कि वीडीसी जब नियुक्त किए गए थे तब इनको प्योरली वॉलंटरी बेस पर किया गया था और इनको किसी भी तरह से कोई भी मानदेय की बात जो है वो नहीं की गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब सरकारें आगे बढ़ती हैं, बढ़ने के बाद इनको जो है कोऑर्डिनेशन के लिए, इन वीडीसी की कोऑर्डिनेशन के लिए एक वीडीसी एसपीओ नियुक्त किया गया था। और उस वीडीसी एसपीओ को जो मानदेय दिया जाता था उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो वो पूरी कमेटी में होता था। अब जैसे जैसे वीडीसी जो उस कमेटी थी उसका जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो वीडीसी एसपीओ रखा गया था, उन्होंने कई जम्मू कश्मीर के इलाकों में अपना जो उनकी सैलरी थी उसको वितरण करना जो है, उसको बांटना जो है वो बंद कर दिया। और जिनको वीडीसी सदस्यों को जो कहीं 4000 कहीं 5000 अलग अलग मेंबर्स के हिसाब से जो उनको मिल रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो बंद हुआ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये आपत्ति जताई कि आज तक हमें जो पैसा मिलता था वो हमें मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनका हक भी था, क्योंकि वो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से देश के साथ खड़े थे। मामला ऐसे चलते चलते आगे बढ़ता है। जम्मू कश्मीर में धरना प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शन के बाद 2022 में वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी को वीडीजी विलेज डिफेंस गार्ड का नाम जो है दिया जाता है, यानी इनका नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज किया जाता है। सरकार ने जो है उनके लिए एक बाज़ाब्ता सरकारी नोटिफिकेशन निकाला जो कि होम मिनिस्ट्री द्वारा निकाला गया था, जिसमें इनको विलेज डिफेंस गार्ड नोमेनक्लेचर देने की बात कही और साथ ही साथ उनको एक वादा किया कि उनको प्रॉपर जो हम मानदेय उनके अकाउंट्स में दिया जाएगा। उसमें आपको बताएं कि जो सैलरी तय हुई उसमें 4500 जो एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, जो उसका एक हेड रहेगा जो कोऑर्डिनेट करेगा, और साथ उसके जितने भी सदस्य होंगे उनको 4-4 हज़ार प्रति माह जो है वो देने का जो वादा किया। और होम मिनिस्ट्री से ऐसी नोटिफिकेशन जो निकली। पूरे जम्मू कश्मीर में वीडीसी या वीडीजी के सदस्य जितने भी थे उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है निकली। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मिली नहीं, ऐसा जो है कई लोगों को मिली भी, क्योंकि जब हम जो सोर्सों से बात करते हैं, हम कुछ समूह से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हाँ हमें मिल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तगबा ऐसा है जिनको हम अनपेड भी कहते हैं। तो जब अगर हम पीछे इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो उसमें आपको मैंने पहले बताया कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब इनको किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय की वादा नहीं किया गया था। लेकिन फिर आस्ता आस्ता कालखंड में ये ऐसा कौन सा राजनीति चलाई गई जहां पर कुछ लोगों को मानदेय दिया जाने लगा, कुछ को पेड बना दिया गया और कुछ को अनपेड बना दिया गया। इसके साथ साथ हम एक ऐसे समूह को भी हम बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे जिसको हम डीडीसी कहते हैं, यानी धार डिफेंस कमेटी कहते थे, जो कि धारों में जो लोग होते थे, यानी जो धारों में अपने माल मवेशियों के साथ होते थे, उनको भी ये बंदूकें दी गई थी और उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि आप इन धारों की जो है सुरक्षा करेंगे। तो जब अगर हम लोगों ने एक वीडीजी कमेटी गठित की तो
सरकार को चाहिए था कि वो डीडीसी जो धार डिफेंस कमेटी थी उनको भी इसी में मर्ज किया जाए और उन सभी को एक वीडीजी बना करके जो है उनको जो जिस सरकार के वादे के अनुसार 4500 जो है उसका जो कमांडर उस ग्रुप का रहेगा उसको, और जो 4000 जो है बाकी जो है सदस्य को जो है वो मिलना चाहिए था। और साथ ही साथ उसमें जो है पूरी कमेटीज़ को प्रॉपरली फ्रेम करना था, जिसमें 10 से 12 के आसपास की एक वीडीसी समूह में, एक वीडीजी समूह में जो है सदस्य रखने की जो है बात की गई थी। अभी आपको ये बताते चलें कि अभी एक बहुत बड़ा वर्ग वीडीजी समूह का ऐसा है, वीडीसी सदस्यों का ऐसा है जिनको कुछ भी नहीं मिलता है, जिनको आप लोग या हम लोग अनपेड कहते हैं, क्योंकि आगे जो सोर्स से जानकारी मिलती है कि उनको आज तक ना तो कुछ मिला है और ना ही उनको अभी तक कोई किसी प्रकार का वीडीजी सदस्यों में जो है जिनको मिल रहा है उनके हिसाब से उनको देने का कोई वादा किया या फिर ऐसा कोई प्रोसेस चलाया गया है। फिलहाल एक लंबा अंतराल 2022 से आज 2025 समाप्त होने को है। कुछ लोगों को अगर मिल रहा है उस वीडीजी जो नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया सरकारों का जो है देखने को मिलेगा और ये कहीं ना कहीं एक गरीब तबके को दबाने की या एक गरीब तबके के हक को दबाने की जो है वो बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार प्रशासन के ध्यान में ये चीज़ लाना चाहते हैं कि जो धार डिफेंस कमेटी है उनको भी इस चीज़ों में जो है मर्ज किया जाए और वीडीसी को आपने ऑलरेडी नोमेनक्लेचर दे दिया वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड का, और साथ ही साथ सरकार जो है उनको चाहिए कि वो एक सर्वे करे और सर्वे करने के बाद जितने भी वीडीजी सदस्य ऑलरेडी है या उसमें ये भी कहे कि डीडीसी जो धार डिफेंस कमेटी के लोग भी हैं उन सभी को पहले एक सर्वे करके उनका एक नंबर जो है सामने निकाला जाए और निकालने के बाद उनको गांव के हिसाब से उनकी कमेटीज़ बनाई जाए और उसके बाद जो कमी रह जाती है जहां पर सदस्य कम रहते हैं वहां पर नई रिक्रूटमेंट्स की जाए। हाल ही में आपको बताते चलूं कि 2024 में कुछ नई वीडीजी सदस्यों को बंदूकें भी दी गई है, लेकिन सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिली है कि उनसे भी जो एफिडेविट लिया गया है और उनको ये बताया गया है कि आपको किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया है। एक तरफ होम मिनिस्ट्री द्वारा जो है एक ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें ये वादा किया जाता है कि वीडीजी जो है अब इसको माना जाएगा और उसमें 4000 मानदेय जो है वो दिया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ ये भी जो है चर्चाएं की जाती है कि जो नए लोगों को हथियार दिए गए हैं उनको किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को और एक गरीब तबके को जो है गुमराह करने की जो बात जो है सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज करती है। हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो हमने खास तौर पर जो है उन लोगों के आग्रह पर बनाई है जो लोग ये कहते हैं कि अगर कुछ लोगों को 4000 या 4500 रुपये मिल रहा है तो हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। अगर उन लोगों ने, जिन लोगों को अभी मिल रहा है, उन लोगों ने, कोई शक नहीं है कि उन लोगों ने आतंक को ख़त्म करने के लिए अपना अहम रोल निभाया है, लेकिन इसके साथ साथ डीडीसी धार डिफेंस कमेटी के लोग और इसके साथ साथ वो अनपेड जो लोग हैं उन्होंने भी अहम रोल निकाला है, क्योंकि उनके रोल में कोई फ़र्क नहीं है, रोल सबका सेम है। और सबका अगर रोल सेम है तो क्यों कुछ को जो है वो पैसा दिया जाता है और कुछ को पैसा नहीं दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में आज सरकार है और सरकार को इस चीज़ पर रेजोल्यूशन ज़रूर पास करना चाहिए और इनके हक की लड़ाई जो है वो ज़रूर लड़नी चाहिए। और साथ ही साथ हम सेंट्रल सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ये समस्या जो है ये संज्ञान में लेनी चाहिए और इन लोगों को जिस आपकी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो मानदेय तय हुआ है उसको दिया जाए, ताकि ये लोग भी अपने परिवार को जो है वो संभाल सके। आज की दौर की अगर हम बात करें तो वैसे 4000 या 4500 से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता जो है ज़रूर उपलब्ध हो जाएगी और वो अपने गांव की, अपने क्षेत्र की जो सुरक्षा है वो और अच्छे ढंग से कर सके। हालांकि अगर आपको हम ये बताएं कि अगर वीडीजी या डीडीसी धार डिफेंस कमेटीज़ या फिर विलेज डिफेंस कमेटी, जिसको आज विलेज डिफेंस गार्ड कहते हैं, उनको अगर हम एलिमिनेट कर लें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पुनः जो है कहीं ना कहीं आतंक फिर से वही रूप ले सकता है। क्योंकि ये जो लोकल लोग होते हैं इनको अपने गाँव के हर रास्ते पता होते हैं, हर क्षेत्र से ये वाकिफ़ होते हैं और ये बहुत
अच्छे तरीके से एक्सपर्ट होते कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और किस रास्ते से कहाँ जाकर कहाँ निकला जा सकता है। और ये लोग एक अहम रोल निभाते हैं सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर के, सुरक्षा एजेंसीज को जानकारियां दे करके और सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर के आतंक को समाप्त करने के लिए इनका एक अहम रोल है, था और रहेगा। कुछ वर्षों से हम देखें फिर से एक जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जो है इनकाउंटर्स हो रहे हैं और उन इनकाउंटर्स में भी VDG गार्ड्स का जो है एक अहम रोल रहा है। आप हाल ही में बात करें कुंतवाड़ा की, तो कुंतवाड़ा में आप देख सकते हैं कि 2 हमारे भाइयों को जो है वहाँ पर शहीद किया गया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं VDG या VDC में थे, तभी जाकर उनको टारगेट किया गया। और अगर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो सेवाएं जो है सुरक्षा एजेंसी जो है वो ले रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसीज को भी उनके बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए। फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे VDG भाइयों की आवाज़ जो है वो सरकार के कानों में गूंज सके और सरकार जो है जो इतना डिले कर रही है इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सरकारों ने जो ये पूरी तरीके से सभी पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, आज भी पेड अनपेड और DDC धार डिफेंस कमेटीज़ की कोई बात नहीं होती है, उनकी बात जो है वो की जाए, उन सभी को VDGs में लाया जाए और सभी को जो है एक बेसिक जो मानदेय की बात की गई है 4000, और उनका जो कोऑर्डिनेटर रहेगा, जो उनको कोऑर्डिनेट करेगा, उनको 4500 ये उनको मिल सके, और ताकि वो अब इस देश की राष्ट्र के प्रति जो उनकी सराहनीय जो योगदान है वो जो है वो हमें मिलता रहे और हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है यूँ ही सुरक्षित बना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।